नमस्कार गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आज की वीडियो में स्टार्ट करने जा रहे हैं मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड का तीसरे चैप्टर की तीसरी क्लास। इस क्लास में हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। हमारा टॉपिक है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, सम इम्पोर्टेंट सेक्शन। पहला जो सेक्शन हम ले रहे हैं वो ले रहे हैं रेक्टेंगल, और दूसरा सेक्शन हम जो लेंगे वो लेंगे ट्रायंगल, उसके बाद सर्कल। इन तीनों का हम क्या करेंगे, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डिफाइन करेंगे। सबसे पहले हम जो सेक्शन ले रहे हैं इस वीडियो में, जिस सेक्शन के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं रेक्टेंगल के। तो यहाँ पर रेक्टेंगल सेक्शन लिखा हुआ है, तो चलिए समझ लेते हैं कि ये रेक्टेंगल का हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस के अबाउट और वाई एक्सिस के अबाउट हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। माना एक आयताकार का जिसका चौड़ाई b है और गहराई हमारे पास d है, या फिर उसकी ऊंचाई कह सकते हैं। एक रेक्टेंगल है जिसकी चौड़ाई तो b है और ऊंचाई या फिर गहराई है d है। यहाँ पर मैं आपको एक डायग्राम यहाँ पे बनाया है, उसको वो समझा देता हूँ। देखो यहाँ पर एक आपके पास क्या है, रेक्टेंगल है। इसके सेंटर से मैंने क्या किया है, एक एक्स एक्सिस लिया है, ठीक है, जिसके अबाउट हमको क्या है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डिफाइन करना है। अब बात कर लें यहाँ पे जो रेक्टेंगल की जो ब्रेथ है ना, वो हमने b मानी है, और यह कह सकते हैं चौड़ाई या फिर ऊंचाई हमने जो मानी है वो d मानी है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई है। अब मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ से जो मैंने एक्स एक्सिस सेंटर से इसके लिए है, उससे y दूरी पर एक मैंने कोई छोटी सी स्ट्रिप मान ली है, ये वाली पूरे रेक्टेंगल से एक छोटी सी स्ट्रिप मान ली है। अगर स्ट्रिप का जो एरिया की बात करें, वो हमारे पास एरिया नहीं, जो उसकी मोटाई की बात करें वो हमारे पास क्या है, dy है, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ एक्स एक्सिस से ऊपर की साइड और नीचे की साइड जो हमारे पास टोटल डी दे रखी है ना, उसको हमने दो भागों में तोड़ दिया है, dy2 और dy2। क्लियर। अब यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं डेफिनेशन और इसको समझ लेते हैं कि कैसे हमने इसको प्रूव किया है। एक्सिस अबाउट एक्सिस के अबाउट और वाई एक्सिस के अबाउट। यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स अक्ष के समांतर y दूरी पर एक dy चौड़ाई की पट्टी मानते हैं। एक्सिस के समांतर एक y दूरी पर एक dy चौड़ाई की एक पट्टी मान ली हमने, ठीक है। ये चौड़ाई दे रखी है इसकी। अब एरिया और स्ट्रिप, मतलब जो स्ट्रिप मानी है ना, जो पतली सी पट्टी, इसका एरिया क्या हो जाएगा, ये तो इसकी b हो जाएगी, ठीक है। और इसकी जो मोटा एरिया क्या होता है, L इंटू बी तो होती है, लेंथ इंटू b ब्रेथ। तो ब्रेथ तो हमारे पास dy दे रखी है, और जो हमारे पास लेंथ हमने जो मानी है वो b मानी है। तो इसका क्या होगा, यहाँ पे एरिया ऑफ स्ट्रिप क्या होगा, b इंटू dy, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर एक्स अक्ष के परितः पट्टी का जड़त्व आघूर्ण। जो एक्स अक्ष दे रखा है ना, इसके अबाउट हम क्या है, इस स्ट्रिप का क्या करेंगे, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डिफाइन करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमने लिख लिया है एक्स एक्सिस, ठीक है। एक्सिस मतलब कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आई से डिनोट करते हैं ना, और एक्सेस एक्सिस के अबाउट इधर डिफाइन कर रहे हैं, तो हमने लिख दिया आई एक्सेस। यहाँ पर जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो डी ए और बाई स्क्वायर, हमारे पास फार्मूला ऑलरेडी हमको पता है, हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ लिया है। अब जो डी ए है वो क्या है, डी ए जो हमारे पास है वो क्या है, जो डी ए है ना, डी ए वो स्ट्रिप का क्या है, एरिया है। स्ट्रिप का क्या है, एरिया है। तो हमने डी ए की जगह हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, हमने लिख दिया बी इंटू डी वाई, जो यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो b इंटू डी वाई यहाँ पर लिखा हुआ है। और बाई स्क्वायर हमारे पास फॉर्मूले में है, तो हमने बाई स्क्वायर यहाँ पर इंटू में लिख दिया है, ठीक है। अब हम इस पर चढ़ाएंगे लिमिट। देखो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हमको कहाँ से कहाँ तक चाहिए, हमको यहाँ से और यहाँ तक चाहिए, ऊपर तक, ठीक है। तो जो नीचे का तो हमारे पास dy2 है और ऊपर भी dy2 है, लेकिन आपको पता है ये नीचे का नेगेटिव में dy2 है और ऊपर का पॉजिटिव में dy2 है। तो नेगेटिव के dy2 से हमको पॉजिटिव के dy2 तक हमको पूरा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इसका रेक्टेंगल का निकल आएगा एक्सिस के अबाउट। तो चलिए फिर देखते हैं किस तरीके से निकलता है। यहाँ पर हमने लिख दिया है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्सिस के अबाउट। यहाँ पर हमने ये साइन लगा दिया है किसका, इंटीग्रेशन का, और माइनस के dy2 और अब अपॉन वो जो प्लस के जो ऊपर लिखा हुआ है वो प्लस के dy2। और ये वाली चीज़ हमने क्या कर दिया है,
यहाँ पर पुटअप कर दिया बी इंटू वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, इंटीग्रेशन में जो कांस्टेंट होता है वो बाहर निकाल लेते हैं। तो कांस्टेंट हमारे पास बी है, तो बी हमने यहाँ पर क्या कर लिया, कांस्टेंट को बाहर निकाल लिया है। इंटीग्रेशन का साइन लगाया और माइनस का dy2 और अपॉन में वो ऊपर की साइड मतलब कि जो लिमिट चढ़ा रहे हैं हम वो dy2 प्लस का। अब उसके बाद हमने क्या किया, वाई स्क्वायर का dy के सापेक्ष क्या कर रहे हैं हम, इंटू कर रहे हैं, वो सॉरी समाकलन कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो आपको मालूम है इंटीग्रेशन एक्स की पावर n और डी की पावर डी एक्स क्या होता है, एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1 होता है, नहीं होता है। तो यहाँ पर y की पावर 2 है तो एक और जुड़ जाएगी तो y की पावर 3 हो जाएगी और 3 इसके डिवाइड में आ गया यहाँ पर। और यहाँ पर हमने क्या है, लिमिट चढ़ा दी माइनस की dy2 से लेके प्लस की dy2, यहाँ पर हमने लिमिट चढ़ा दी है। ठीक है, अब क्या किया हमने, b हमारे पास कांस्टेंट बाल दे रखा है और जो प्लस की जो हमारे पास dy2 जे वाली दे रखी थी वो हमने यहाँ पर एक y की जगह पुटअप कर दी है dy2 और उसको पावर चढ़ा दी है 3। ठीक है जी, और माइनस का चिन्ह हमारे पास लगाते हैं, अगर लिमिट हटाते हैं पहले पॉजिटिव रखते हैं उसके बाद नेगेटिव रखते हैं तो माइनस का चिन्ह हम लगा देते हैं। ठीक है, अपने अगर इंटीग्रेशन पढ़ा हुआ तो। अब यहाँ पर हमने माइनस का dy2 लिखा और उसकी पावर भी 3 हमने यहाँ पर लगा दी। ठीक है, अपॉन में 3 लिख दिया है यहाँ पर इस तरीके से। तो नेक्स्ट लाइन में हमने क्या किया है, नेक्स्ट लाइन में हमने जो हमारे पास b ऑलरेडी चल रहा है और देखो dy2 की पावर अगर हम 3 करते हैं तो क्या होगा, d की पावर 3 और 2 का हम क्या कर 3 बार हम क्या कर देंगे, इंटू कर देंगे। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 हमारे पास आ गया और नीचे हमारे पास यहाँ पर क्या है 3 है तो हमने 8 का क्या करेंगे 3 में इंटू कर देंगे, 8 का इंटू 3 से कर देंगे तो 8 दिया 24 होते हैं। तो 24 हमारे पास बटे में यहाँ पर आ गए। इसी तरीके से ये माइनस का चिन्ह था और ये माइनस का चिन्ह था तो इंटू करेंगे माइनस माइनस का तो प्लस का साइन यहाँ पर आ गया और डी की पावर 3 अपॉन में ये भी 24 आ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको एलसीएम लेंगे 24 को और इन दोनों को हम क्या कर देंगे, सॉल्यूशन कर देंगे। तो हमारे पास कितना आएगा, हमारे पास जो निकल के आएगा वो हमारे पास ये निकल के आएगा। देखो यहाँ पर हमने एलसीएम लिया 24 और अगर हम ये 24 से अगर इसका भिन्न करेंगे तो 24 से 24 जाएगा। अब के बाद dy3 बचेगा और यहाँ पर भी dy3, तो एक dy3 और एक d की पावर 3 जोड़ लेंगे तो हमारे पास 2 इंटू डी की पावर 3 आ जाएगा और 2 से हम 24 को अगर डिवाइड देंगे तो 12 आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो एक्सिस अबाउट के जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के आता है ये वाला क्या निकल के आया है 1/12 और b इंटू डी की पावर 3। ठीक है, तो इस तरीके से हमने एक्सिस अबाउट के हमने क्या कर दिया है, रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस तरीके से निकाल लिया है। इसी तरीके से हम क्या है वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। चलिए देख लेते हैं किस तरीके से निकालेंगे। अब हम जो निकालने जा रहे हैं वो वाई एक्सिस के अबाउट हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं। ठीक है जी, तो देख लेते हैं किस तरीके से हम निकालना है। एक सेकेंड। तो गाइस सबसे पहले इसका हम पढ़ लेते हैं क्या दे रखा है, क्या हमने माना है, एक्स यहाँ पे लिखा हुआ है अक्ष, अक्ष वाई एक्सिस के समांतर एक्स दूरी पर एक dx चौड़ाई की पट्टी है। कहाँ पर है ये देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर इसमें थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर ये हमारे पास रेक्टेंगल है और इसकी जो चौड़ाई है कह सकते हैं जो d दे रखी है और लेंथ इसकी क्या थी हमारे पास p थी। तो वाई एक्सिस तो वर्टिकली होती है, एक स्ट्रिप हमने यहाँ पर भी मानी है, कितनी दूरी पर, x दूरी पर हमने स्ट्रिप मानी है। और यहाँ पर जो वाई एक्स दे रखा है इसको भी हमने क्या कर दिया है, जो b मानी थी तो b/2 को और b/2 को हमने डिवाइड कर दिया टोटल b को। ठीक है, तो चलिए हम इसमें भी को भी हम निकाल के दिखा देते हैं। यहाँ पर देखिए अक्ष y के परितः पट्टी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो आई हमारे पास वाई लिखा हुआ है, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाई एक्सिस के अबाउट। ये इसका फॉर्मूला होता है, अगर हम एक्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस के निकालेंगे तो क्या होता है डी ए इंटू वाई स्क्वायर, फॉर्मूला मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। अगर वाई के निकालेंगे तो यहाँ पर सिर्फ एक्स स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, तो वाई के निकाल रहे हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं, हमारे पास डी दे रखा है और स्ट्रिप का जो एरिया था हमारे पास क्या था, डी इंटू
dy, यही हमारे पास स्ट्रिप का एरिया हमने यहाँ पर लिख दिया और बाई स्क्वायर लिख दिया। तुरंत हमने क्या है लिमिट चढ़ा दी है इंटीग्रेशन साइन पर। माइनस के b/2 से हमको यहाँ से चलना है, देखो यहाँ से हमको चलना है, स्टार्ट होना है, यहाँ तक चलना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसी के वाई अक्ष के अबाउट निकालना है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, माइनस की b/2 और प्लस की b/2 इनटू में dx और बाई स्क्वायर हमने यहाँ रख दिया है। ठीक है जी। तो यहाँ पर d हमारे पास कांस्टेंट है तो हम d को क्या कर लेंगे, बाहर कॉमन ले लेंगे और इंटीग्रेशन साइन लगाए ऑलरेडी। माइनस की b/2 और प्लस की b/2 हमने साइन चढ़ा दिया इंटीग्रेशन पे, लिमिट चढ़ा दी है। और एक्स स्क्वायर और इनटू में dx हमारे पास ये दे रखा है। वही मैंने अभी आपको बताया था इंटीग्रेशन का फॉर्मूला एक्स की पावर n का क्या होता है। एक्स की पावर n का इंटीग्रेशन होता है एक्स की पावर n+1 अपॉन में n+1 होता है। तो वही हमारे पास इसको यहाँ पर लगा दिया है। तो 2 पावर है तो यहाँ पर 3 हो जाएगी, अपॉन में 3 हो जाएगी। उसके बाद हम लिमिट चढ़ा देंगे यहाँ पर, तो वही चीज़ 24 हो जाएगी। अभी आपको बताया था ये भी 24 हो जाएगी। इसको अगर ऐड करेंगे तो 2 इनटू में क्या आएगा हमारे पास, इनटू में हमारे पास क्या आएगा, देखो d तो हमारे पास ये बाहर है, इसको भी इनटू कर देंगे हम और b की पावर 3 आ जाएगी। यहाँ से अगर हम 2 को 24 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 12 बचेगा। तो इस तरीके से हमारे पास b की पावर 3 इनटू में d अपॉन 12 हमारे पास बाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। ठीक है, ये यहाँ से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे तो आपको इसका नोट्स भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ गाइस सपोर्ट करो, आपके लिए हम ऐसे टॉपिक लाते रहेंगे।